सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एमओएस मार्केटिंग और सर्विसेज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें अपन बात करेंगे कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन सर्विसेज, कि अपन को इस पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि क्या कि सर्विसेज को हमने कितने कितने क्लासेस में बांटा गया है। तो ओवरव्यू में क्या आएगा? सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज इंटेंजिबिलिटी, नेचर, एंड यूजर एंड इंडस्ट्री टाइप। कि सर्विसेज जो है उनको टेंजिबिलिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर, एंड यूजर के ऊपर, एंड इंडस्ट्री के ऊपर वेरियस मतलब मेनली जो है जो डिफरेंशिएट किया जाता है उनको क्लासिफाई किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प बिजनेस डेवलप बेटर मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी टू सर्व कस्टमर इफेक्टिवली। कि इस क्लासिफिकेशन की मदद से हम बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट कर पाएंगे और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को बना पाएंगे, जिससे अपना मार्केट में अच्छी से ग्रोथ हो सके, अपनी मार्केट सेल्स इंक्रीज हो सके और मार्केट में हम अपनी अच्छी तरीके से अपने मार्केट को कैप्चर कर पाएं। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। अगर अपन है ना, इसमें अगर अपन कॉमनली अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही है। टेंजिबल का कैरेक्टर होता है, एंड नेचर भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, एंड यूजर किस तरीके से अपन में ज़्यादा कम ज़्यादा होता है या फिर इंडस्ट्री किस तरीके की है। मोस्टली अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बेस पे अपन आराम से क्लासिफाइड कर सकते हैं ब्रॉड। तो पहले क्लासिफाई बेस्ड ऑफ टेंजिबिलिटी। सबसे पहले आ रहा है प्योर सर्विसेज, कंप्लीटली इंटेंजिबल एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल प्रोडक्ट। कि प्योर सर्विसेज में क्या होता है कि पूरी तरीके से इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल मीन जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिनके ऊपर ना तो सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं। जब हम सीन टच नहीं कर सकते इंटेंजिबल हो गए, तो उस बेसिस पे लाइक एजुकेशन हो गया, लीगल कंसल्टेंट हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, साइकोथेरेपी हो गया। इन चारों के चारों अगर इन एग्जांपल्स में अपन देखा जाए तो अपन सिर्फ ओनली सर्विस को फील करते हैं, या फिर जो अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट में सर्विस दी है उसमें, कि जो अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको ओनली अपन फ़ील कर सकते हैं, ना तो अपन टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं उसको। तो उसके बेसिस पे कह रहा है कि जो सर्विसेज़ हैं, उनको जो कंप्लीटली इंटेंजिबल होती हैं, जिसमें कोई फिज़िकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, वो प्योर सर्विसेज़ के अंदर आती हैं। ठीक है? उसके बाद सेकंड आ गई गुड्स बेस्ड सर्विसेज़, कि जिसमें थोड़ा बहुत भी गुड इन्वॉल्व होता है, कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि सम डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी इज़ इन्वॉल्व्ड बट कोर ऑफरिंग रिमेन्स अ सर्विस। कि जो मेन आइटम है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो है तो सर्विस ही, लेकिन उसमें कुछ पार्ट गुड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, जिसमें फूड और सर्विस दोनों इंक्लूड होते हैं। कार रेंटल हो गई, जिसमें कार जो व्हीकल है वो हो गया, और सर्विस जो होती है उसकी रेंटिंग हो गई, वो सर्विस हो गई। ब्यूटी सैलून है कि जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और फिर जो उसको सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्विस दे रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ इंडस्ट्री टाइप। पहला आता है कंज्यूमर सर्विसेज, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को और उसकी इनहेंस करता है किसको? क्वालिटी ऑफ लाइफ को। कि जो कस्टमर है वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके अपनी जो लाइफ है उसमें इनहेंस करता है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। इन सबके द्वारा जो कि कस्टमर होता है वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपनी क्वालिटी को एनहांस करता है, जिससे कि वो अपने आप को एक बेहतर अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, यूज़ कर पाए, यहाँ पे सामने वाले को ट्रीट कर पाए। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस सर्विसेज, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी। कि बिजनेस सर्विसेज के द्वारा अपन क्या होता है, एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस किस तरीके से? जैसे उसका फ्लो ऑफ जो ऑपरेशन है उसको स्मूथ कर दिया, उसमें अपन आईटी हेल्प दे दी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आईटी सर्विसेज हो गई, कंसल्टिंग हो गई, आउटसोर्सिंग हो गई, मार्केट एजेंसी हो गई, एचआर सॉल्यूशंस हो गए। जैसे आईटी सर्विसेज का अपन वेब सर्विस दे सकते हैं, ऐप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, जिससे उनकी बिलिंग वगैरह आसान हो जाए। कंसल्टिंग क्या होगा कि अगर कोई अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो फंड है तो उसको किस तरीके से यूज किया जाए। आउटसोर्सिंग मतलब कि अपने काम को किसी और को दे देना। कि अगर मान के चलो, अगर अकाउंटिंग काम है, एक तो हो सकता है कि फर्म अपने अंदर ही अकाउंटेंट रख ले और उसके ऊपर हम काम करे, बट एक होता है कि फर्म किसी सीए को हायर कर ले, या फिर सीए के द्वारा अपन सीए के अलावा सीए को हायर कर ले। सीए को हायर किस तरीके से? सीए फर्म का जो पार्टनर में उसकी अकाउंटिंग कर पाए, इस तरीके से। मार्केटिंग एजेंसी हो गई, कि एक होता है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, बट एक होता है कि जो जैसे ऑल ओवर इंडिया में अगर मार्केट एजेंसी खुली हुई है तो उनको अपना प्रोडक्ट दे दे, कि उनको अपन को मार्केटिंग करनी है। एचआर सॉल्यूशन हो गया, तो हायरिंग डायरेक्ट ना करके जैसे किसी और के बेस पे करे, जैसे नौकरी डॉट कॉम हो गया, ठीक है, इंडीड हो गया। इस तरीके से उनके बेसिस पे अपनी प्रोफाइल डाल करके किसी तरीके से अगर रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, उसको डाल करके वो सामने वाली कंपनी होती है वो उसको सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंड यूजर, बी टू सी सर्विसेज। पहला आ रहा है बी टू सी, फिर आएगा बी टू बी, और तीसरा है गवर्नमेंट। ठीक है? तो बी टू सी सर्विस क्या होता है? ऑफर डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कस्टमर।
कि इसमें बीच में है ना मिडलमैन का काम नहीं होता, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल को प्रोवाइड सर्विस की जाती है। वैसे मोस्टली सर्विस जो होती है इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाए, एंड यूजर कस्टमर ही होता है मेनली। बट कस्टमर भी अलग अलग टाइप के से हो सकते हैं, तो उस तरीके से जैसे बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, फिटनेस ट्रेनिंग हो गया, फूड डिलीवरी हो गई, इन सब में एंड यूजर कस्टमर ही रहेगा, क्योंकि बैंक की सर्विस वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी, टूरिज्म कस्टमर ही घूमेगा, फिटनेस कस्टमर गेन करेगा, फूड डिलीवरी कस्टमर ही लेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है B2B सर्विसेज, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, प्रोवाइड टू कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस फॉर ऑपरेशनल सपोर्ट। कि इसके माध्यम से B2B बिजनेस के माध्यम से जो सर्विसेज हैं उनसे अपन जो बिजनेस हैं उनके ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऑपरेशन स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AWS है, गूगल क्लाउड, कि जितना भी डाटा है वो हार्ड डिस्क में रख करके क्लाउड में स्टोर किया जाएगा, उसको क्लाउड स्टोरेज दे दी। पूरा पूरा जो उनका ऑपरेशन है वो क्लाउड के माध्यम से होगा, इंटरनेट के थ्रू इनका पूरी पूरी ऑपरेशंस की जो आती है, क्या नाम से, परचेजिंग बाइंग सब चीज ऑपरेशंस की क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से की। लॉजिस्टिक जैसे फेडेक्स हो गया, डिलीवरी हो गया, कि इनके माध्यम से डिलीवरी की जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना फाइनेंशियल इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू सर्व पब्लिक नीड्स। की जो सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और जो उनको पब्लिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जाती है, उनके कॉस्टिंग में काम आती है। जैसे पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, पुलिस सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। मेनली है ना इनमें प्राइवेट एजेंसीज अपने कम मिलती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज ज्यादा होती हैं, जो अपना कम कॉस्ट पे लोगों की बेनिफिट के लिए काम करती है। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कि किस लेवल पे कस्टमर कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पे अपना सर्विस को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है हाई कॉन्टेक्ट सर्विस, जिसमें कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में हाई मात्रा, मतलब हाई क्वालिटी में हाई कॉन्टेक्ट अपना होगा। जैसे कि रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर, कि इस सर्विस मतलब इस क्लासिफिकेशन के अंदर कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में। जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में जब तक इतना पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा, तो उसके बीच में डायरेक्ट हो गया। सैलून्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रेवल एजेंसी हो गया, इस तरीके से। लो कॉन्टेक्ट सर्विसेज क्या होगा, ऑनलाइन काम जितने भी होता है वो लो सर्विस इंटरेक्शन होता है, कि उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कस्टमर से कॉन्टेक्ट ना करके वेब पेज को कॉन्टेक्ट कर सकता है उससे, कि उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मिनिमल और नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर, कि यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे क्लाउड है या फिर वेब है, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरीके से ये काम करता है कि सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड का अप्रोच करता है, क्लाउड कस्टमर को सर्विस देता है। लाइक ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ऑटोमेट बिलिंग हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, सेल्फ सर्विस कियोस्क हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, कि अपन किस किस तरीके से सर्विस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फॉर ऑल कस्टमर। कि इसमें क्या होता है कि जैसे आज अपन किसी सर्विस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो सर्विस हर एक पर्सन को सेम लेवल पे प्रोवाइड की जाए और कंसिस्टेंट हो। ये ना हो कि एक बंदे को तो सर्विस बहुत अच्छी लग रही है, दूसरे को वही खराब मिल रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसमें सबसे ज्यादा काम आता है, ये फास्ट फूड चेन्स में। तो क्या अपन अगर फास्ट फूड चेन अगर कहते हैं, होटल चेन में कह सकते हैं, होटल्स में कह सकते हैं कि अगर आज हम जैसा खाना खाने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट बार हम जब जाएँ, जब भी हमको ऐसे खाना मिले कि हमको खाने की क्वालिटी में, खाने के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए। जैसे मैकडॉनल्ड्स करता है, मैकडॉनल्ड्स ने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम सर्विसेज जो कस्टमर है उसको एक लेवल पे प्रोवाइड करेंगे, और वो हर जगह, चाहे वो ऑल इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, वो सेम ही लेगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं आएगा। नेक्स्ट है राइड शेयर में, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, वो हर किसी के लिए सेम ही लेवल पे काम करती है, ये नहीं किसी के लिए अलग है, किसी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होगा, वो उस बेसिस पे काम करती है। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड सर्विसेज टेलर्ड टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स, मतलब कि क्या होता है इसमें, कि जो कस्टमर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार उस चीज को कस्टमाइज कर सकता है। जैसे कि पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी, कि फाइनेंशियल एडवाइजरी हर बंदे के लिए अलग अलग काम करे। जैसे कि आज अगर आपको 25,000 रुपए हैं और सामने वाले दूसरे वाले को 25,000 रुपए हैं, एक बंदा है जो हाई रिटर्न पे काम करता है, दूसरा बंदा है जो लो रिस्क पे काम करता है, लो रिस्क पे काम करता है, उन दोनों की फाइनेंशियल एडवाइजरी अलग अलग होगी। सेकंड, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि एक दो कंपनियां हैं, अगर दो कंपनियां हैं वो अलग अलग लेवल पर अपने कस्टमर को मतलब जो अपनी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई से भी सॉफ्टवेयर उसको अलग अलग तरीके से रखना है। जैसे कि एक कोई सामान परचेज कर रही है माल को, और दूसरी वही उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अब जो दोनों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होगा, तो उस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ आ जाता है अपने पास क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप ट्रांसफर, कि अपन ओनरशिप के ट्रांसफर बेस पे उसको सर्विसेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रेंटल सर्विसेज,
कस्टमर पे फॉर टेम्परेरी यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो कस्टमर है वो टेम्परेरी यूज के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिए पे करता है, कौन पर टेम्परेरी यूज के लिए, जैसे कि कार रेंटल्स हो गए, होटल स्टे हो गए, मूवी सब्सक्रिप्शन हो गए, और नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम। ठीक है। कार रेंटल्स में क्या है, जैसे आपने अगर जॉय राइड्स का नाम सुना होगा, जैसे राजस्थान में बहुत चलती है, तो जॉय राइड्स में क्या होता है, 8 रुपीज पर आवर में आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, जो भी अवेलेबल है उनके पास। तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पे दे देंगे, ओनरशिप आपकी नहीं आएगी, बट रेंटेड आपके नाम पे चलेगी। होटल स्टे हो गया, रूम तो अपन जानते हैं उसमें ओनरशिप तो होटल का रहता है, बट रेंट अपन पे करते हैं, तो टेम्परेरी अपने पास उधर उसका जो ऑथराइजेशन है वो आ जाता है। मूवी सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, ये क्या करते हैं, जो मूवीज़ होती है या फिर वेब सीरीज़ होती है, उनको परचेज़ कर लेते हैं। अब परचेज़ करने के बाद क्या करते हैं, ये अपन को उसकी ओनरशिप नहीं देते, ओनली दिखाने के लिए, मतलब शो के लिए अपन को एक ऑथराइज़ेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई, हम इन शो को इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख सकते हैं। उसके बाद आ गया नॉन रेंटल सर्विसेज। नो फिजिकल ओनरशिप और टेम्पररी यूजर्स आर इन्वॉल्व। कि इसमें क्या होता है, अपने पास ना तो कोई फिजिकल फिजिकल ओनरशिप आती है, ना ही कोई टेम्पररी यूजर्स आता है। लाइक कंसल्टिंग हो गया, कि आज काउंसलिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, कि इनमें अपन ओनली सर्विस सामने का प्रोवाइड करें, उसको बताते हैं कि आपको ऐसा चलाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओनली उसको अपन वर्बली सर्विस दे रहे हैं। उसके अंदर ना तो अपन इसको ओनरशिप दे रहे हैं, ना कोई इसका टेम्पररी यूज कर रहे हैं। इस तरह की सर्विसेज को अपन नॉन रेंटल सर्विस में काम लेते हैं, जैसे वर्ग देख लेते हैं, काउंसलिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, लीगल सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ डिलीवरी। सबसे एंड में यही होता है कि अपन को डिलीवरी का मोड चेक करते हैं, किसके बेसिस क्या है। अब क्या होता है, पीपल बेस्ड सर्विसेज, डिलीवरी बाय ह्यूमन, रिक्वायरिंग पर्सनल एक्सपर्टीज एंड एफर्ट। ये जैसे क्या होता है कि इसमें ह्यूमन के द्वारा डिलीवरी की जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन होता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसकी पर्सनल एक्सपर्टीज और उसके एफर्ट्स काम में आते हैं। कि जब तक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने एफर्ट्स नहीं करेगा, अपनी एक्सपर्टीज अपनी को शो नहीं करेगा, तो कस्टमर क्या है उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो आगे उस सर्विस को अवेल ही नहीं करेगा। तो उस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल क्या आ गया, पर्सनल कोचिंग हो गया, ये जो कोचिंग क्लासेस चलती है, जैसे कि अगर आज एक टीचर है, अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो स्कूल में 1 साल तक तो अपना काम करेगा ही करेगा, बट वहीं अगर कोचिंग सेंटर वाला होगा, अगर उसने कोचिंग चला, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हो, अगर वो एक्सपर्ट नहीं दिखाएगा तो अपनी एक्सपर्टीज नहीं दिखाएगा, अपने एफर्ट्स नहीं दिखाएगा तो। सेम लीगल कंसल्टेंसी, अगर आप किसी लीगल केसेस में फंस चुके हो, अब लीगल केस में फंस चुके हो तो आपने लॉयर हायर किया, अगर वो लॉयर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, अगर आपको लगता है कि ये केस नहीं जितवा पाया, तो आप चेंज कर सकते हो इस बेसिस पे। नेक्स्ट आर्किटेक्ट सर्विसेज हो, अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगा तो आप भी उसका रिमूव कर दोगे, आप भी उसका हायर नहीं करोगे, ऐसा। नेक्स्ट है इक्विपमेंट विद सर्विसेज, प्राइमरली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी रेदर देन ह्यूमन इंटरेक्शन। कि ये वो सर्विसेज होती हैं कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, मशीनरी के ऊपर ज्यादा काम करती है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन एटीएम्स का। एटीएम अपन को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कैश विड्रॉल की करता है, आजकल डिपॉजिट की भी करने लग गया, अपन को बैंक बैलेंस बताया था। अब पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था, अपन को बैंक जाना पड़ता था, बट आज के टाइम पे एक अपन ऑनलाइन भी कर लेते हैं, कि अपन ऐप पे गए, बैंक के ऐप पे गए, बैंक के ऐप पे जा करके अपन ने सिर्फ ओनली वो जैसे एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग है, उससे अपन सारे सारा कर सकते हैं। ओनली हाँ, कैश का काम नहीं कर सकते, बट अपन सारी डाटा सारी जानकारी जो है अपन ऑनलाइन ले सकते हैं। वो हो गया। वेंडिंग मशीन्स हो गया, ओपन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा, इस तरीके से। कंक्लूजन में क्या कहता है, सर्विसेज कैन बी क्लासिफाई यूजिंग वेरियस पैरामीटर, ईच हेल्पिंग बिजनेस टेलर विद ऑफरिंग टू टारगेट कस्टमर इफेक्टिवली। कि जो सर्विस होती है उनको और भी पैरामीटर्स के ऊपर क्लासिफाई कर सकता है, कि मतलब ये तो मेन मेन हुई है, इनके अलावा भी अगर कोई चाहे तो उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता है। जिससे क्लासिफाई करने से क्या होता है कि बिजनेस जो होता है वो उसको टारगेट कस्टमर्स के लिए अपने आप को टेलर करने का, मतलब अपने आप को चेंज मॉडिफाई करने के लिए एक आराम से एक अच्छा सा ऑफर मिल जाता है कि वो किस किस तरीके से अपने मार्केट के लिए, अपने बिजनेस के लिए कैसे उस चीज को चेंज कर सकता है, वो यूज कर सकता है। Understanding these classification allows service providers to improve efficiency, marketing strategy and customer satisfaction। कि क्लासिफिकेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को चेंज कर सकता है, टाइम टाइम पे, और मार्केट स्ट्रेटजीज को बेटर बना सकता है और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसके बेसिस पे अपन एक बार वापस से देख लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या क्या आता है। कि सबसे पहले है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी में क्या हो जाता है अपना, एक सेकेंड। टेंजिबिलिटी में क्या हो जाता है, प्योर सर्विसेज आ गई, गुड्स बेस आ गई, कि जिसमें प्योर सर्विस में ओनली सर्विस सर्विस इन्वॉल्व होती है। गुड्स बेस सर्विस में क्या होता है, इसमें गुड्स और फूड दोनों इन्वॉल्व होता है। इंडस्ट्री टाइप में क्या होता है, कस्टमर सर्विस होता है, कंज्यूमर सर्विस और बिजनेस सर्विस होता है, कि इसमें इंडिविजुअल कस्टमर वो कंज्यूमर होता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद बेसिस ऑफ एंड यूजर में क्या आ जाता है, कि बिजनेस की अपन सर्विस को दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इस तरीके से। फिर
कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर आता है कि कस्टमर किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हाई कस्टमर हाई कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, कि कुछ कितना ज़्यादा मीट करे कस्टमर से, उसके बेसिस पे। फिर लेवल ऑफ कस्टमाइज़ेशन के ऊपर आ जाता है कि एक तो होता है स्टैंडर्डाइज़ कर दिया उसने कि हमको इसी तरीके से सर्विस चाहिए और किस तरीके से सर्विस नहीं चाहिए, और एक दूसरा है कि कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग अपन अपनी सर्विसेज को चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ओनरशिप ट्रांसफर, कि अपन रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन नॉन रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बेसिस पे अपन सर्विसेज को क्लासिफाई किया जा सकता है। लास्ट हो गया मोड ऑफ डिलीवरी, कि अपन डिलीवरी किस मोड पे दे रहे हैं, पीपल बेस पे कर रहे हैं तो जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन का उसमें ह्यूमन एफर्ट्स का बहुत नीड होता है, और वहीं इक्विपमेंट बेस पे अगर करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज की वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं, यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।